दोस्तों 3 दिन पहले एक अपडेट आया, एक न्यूज़ में जो है वो एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जो है वो क्लियरली कहा गया है भाई कि जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JEE सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें JKPSI से ज़्यादा जो है वो स्कैम पाया गया है। मज़ीद इसके लिए इंक्वायरी जो है वो चल रही है, इंक्वायरी जारी है। कितने लोगों को जो है वो कल्प्रिट ठहराया जाता है, कितने लोगों को इसमें पाया जाता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसी के हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मज़ीद इसके रेफरेंस में हम बात करेंगे क्लास फोर्थ को लेके। क्लास फोर्थ के रिलेटेड भी कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई साहब उसकी भी इंक्वायरी होगी या होनी चाहिए। उसके रिलेटेड भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक जो है वो उनका एक शो जो है वो काइंड ऑफ शो या रैली कह लीजिए आप, वो होने वाली है। उसके रिलेटेड भी ये 3-4 अपडेट हैं, तो इन पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो पे या यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको ये पोस्ट पर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये पोस्ट जो है वो देख सकते हैं आप, आवाम की आवाज़ है। एक जो है वो शो होने जा रहा है या एक रैली होने जा रही है। एक हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की रैली तो नहीं कह सकते, बट ये एक तरह का इंटरेक्शन होगा, पब्लिक इंटरेक्शन, जिसमें 18 तारीख को हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो इंटरेक्ट करेंगे लोगों से 11 बजे दिन के। तो देखिए, इसके हवाले से मैं कह देना चाहता हूँ कि भाई अगर पहली चीज़ तो ये है कि अगर 18 सितंबर तक हमारा क्लास फोर्थ का जो सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं आती है तो आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो इस चीज़ का पता लगाएं और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस मौके पे, ये मौका होगा, इसमें आवाम की जो है वो आवाज़ होगी और इसमें जो है वो आप क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, नंबर 1। अब नंबर 2 ये है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमारी जो कुछ लोकल डेली न्यूज़पेपर हैं उनमें एक न्यूज़ जो है वो कंटिन्यू आ रही है। वो न्यूज़ क्या आ रही है कि भाई जो जितने भी ये एग्ज़ाम्स हुए, चाहे वो JKSSB JEE का हुआ या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कैम हुआ है। तो अब इस स्कैम के चलते कैंडिडेट्स ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब उसके पीछे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात की जा रही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ही नहीं, बल्कि JEE सिविल को नहीं, बल्कि इसके अलावा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ, जूनियर स्टेनोग्राफ़र का हुआ, इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट का हुआ, या अन्य बाकी तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी के लिए बताया जा रहा है कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए, उनमें भी स्कैम हुआ होगा। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो क्लास फोर्थ का पेपर है, क्लास फोर्थ का पेपर मार्च 2021 में हुआ था, ठीक है। और जो आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है या JEE सिविल है वो उसके ठीक 1 साल के बाद हुआ 2022 में, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होगा कि भाई साहब उसमें भी ज़रूर गड़बड़ होगा। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो आपका कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट्स ने ज्वाइन भी कर दिया था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या क्लास फोर्थ दोस्तों जो भी हुआ था, उसमें भी बताया जा रहा है कि भाई उनमें स्कैम हुआ था। लेकिन मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि वो जो 2 एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट किए थे JKSSB ने, उसके लिए कंपनी एक अलग से थी और दूर दूर तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई किसी तरह का जो है वो स्कैम हो सकता है या स्कैम होगा, ठीक है। या इसके अलावा दोस्तों आप बात करें, रही बात आपकी फ़ाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की या JEE सिविल की, तो भाई उसमें इंक्वायरी हुई है, तो ऑफ़ कोर्स अभी जारी है, तो उसमें कल्प्रिट्स पाए गए हैं। तो मज़ीद मैं यही चाहूँगा कि भाई जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो उस पर कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। उनको आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें जो है वो पार्ट नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन बात है हमारी क्लास फोर्थ की और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, भाई इसमें दूर दूर तक कोई भी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरी कंपनी ने कंडक्ट किया था। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये उसके 1 साल पहले हुआ था,
या मान लो अगर कोई कहता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर पिछले 70 सालों में 60-70 सालों में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उनमें भी जो है वो इनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस चलेगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो रही बात इसकी, बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अलावा सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में, जेई सिविल वाले पेपर में जितने भी इन्वॉल्व हैं, जितने भी केसेस इन्वॉल्व हैं, उन सब के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए उनको। उन पे जो है वो एक कड़ा एक्शन दिया जाना चाहिए, उन पे कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, उन पे खिलाफ़ जो है वो मतलब उन पे सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि देख, आप जानते हैं कि ऑब्वियस सी बात है यार, जिसने स्कैम किया होगा और उसको जो है वो अगर आप फिर से एग्ज़ाम में बैठने दे रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा इनजस्टिस होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्टी कैंडिडेट्स के साथ। जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में आए थे अपनी मेहनत से, अपने दम से, तो उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी, गलत होगा अगर आप उन स्कैमर्स को जो है वो एक बार फिर एग्ज़ाम में बैठने देते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में दोस्तों, उन सभी स्कैमर्स को जो है वो उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, उनको उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए और उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर हम मानेंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं इंसाफ हुआ है उन सभी कैंडिडेट, चाहे JKPSI में के मेरिटोरियस कैंडिडेट हों या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मेरिटोरियस कैंडिडेट हों। तो ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा कि ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में उनको ना बैठने दिया जाए और नाइंसाफ़ी ना हो किसी कैंडिडेट्स के साथ, किसी कैंडिडेट, मेहनती कैंडिडेट या गरीब कैंडिडेट के साथ, ठीक है। तो बस यही दोस्तों अपडेट्स थे जो आपके साथ शेयर करने के थे। बाकी रही बात आपकी क्लास 4 की सिलेक्शन लिस्ट की, तो भाई 15 से लेकर 20 सितंबर के बीच में आ जानी चाहिए, ठीक है। 15 से लेकर 20 सितंबर आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ जानी चाहिए, और मुझे लगता है आ ही जाएगी, 20 सितंबर तक तो आ ही जाएगी। और आनी भी चाहिए यार, ऑफ कोर्स यार, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और हम समझते हैं यार कि आपका जो है वो सब्र नहीं, मतलब आप पेशेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। और हम लिटरली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई हाँ, सच में, क्योंकि JKSSB जो है वो सच में डिले कर रही है। इस चीज़ को मैं लिटरली आज कह रहा हूँ। आगे पीछे तो मैं कहता था कि नहीं यार, JKSSB बिज़ी है एट्सट्रा एट्सट्रा, लेकिन इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यार कि सही में बहुत ज़्यादा डिले कर रही है JKSSB, और इतना डिले JKSSB को नहीं करना चाहिए जितना JKSSB डिले कर रही है, ठीक है। तो फ़िलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। मज़ीद अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है, जेन्युइन क्वेरी होती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाके मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद ग्रुप डिस्कशन में वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।